बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनने जा रहे हैं जिन्होंने सच्चाई और तौहीद के लिए हर परीक्षा को कबूल किया। यह कहानी है हजरत इब्राहीम, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को ललकारा, झूठे खुदाओं को तोड़ा और अल्लाह के हुक्म से आग में भी महफूज रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका यह सफर कितना मुश्किल था? कैसे एक बेटे ने अपने ही पिता की बात मानने से इनकार कर दिया और कैसे उन्होंने इंसानियत के लिए एक नई राह दिखाई। ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि हमारे लिए एक सबक है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में कुरान पाक के रुश्द व हिदायत का पैगाम, चूंकि इब्राहिमी मिल्लत का पैगाम है, इसलिए कुरान पाक में जगह जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है, जो मक्की मदनी दोनों किस्म की सूरतों में मौजूद है। यानी 23 सूरतों की 63 आयतों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिक और तौरात दोनों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिक बताते हैं, और कुरान पाक के एतबार से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर है। इस सिलसिले में उलेमा, तफसीर लिखने वाले, मगरिबी मुश्तरिकों और तहकीक करने वालों ने बड़ी बड़ी लंबी बहसें की हैं, लेकिन इनमें अख्तियार की गई ठंडी ठंडी बातें हैं, इसलिए कि कुरान मजीद ने जब खोल कर आजर को अब इब्राहिम कहा है तो फिर अंसाब के उलेमा और बाइबिल की तखमीनी अटकलों से मुतासिर होकर कुरान मजीद की यकीनी ताबीर को मजाज कहने या इससे भी आगे बढ़कर कुरान मजीद में कवायद की बातें मानने पर कौन सी शरई और हकीकी जरूरत मजबूर करती है। साफ और सीधा रास्ता यह है कि जो कुरान मजीद में कहा गया उसको मान लिया जाए, चाहे वह नाम हो या लकब हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात के साथ उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके बेटों हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के वाकियात भी वाबिस्ता हैं। इन तीनों पैगंबरों के तफसीली हालात के इनके तज़किरों में बयान किए गए हैं। यहाँ सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात के तहत कहीं कहीं जिक्र आएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजमत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान और अजमत के पेशेंजर जो नबियों और रसूलों के दरमियान उनको हासिल है, कुरान मजीद में उनके वाकियात को अलग अलग उसलूब के साथ जगह जगह बयान किया गया है। एक जगह पर अगर थोड़े में जिक्र है तो दूसरी जगह तफसील से तज़किरा किया गया है, और कुछ जगहों पर उनकी शान और खूबी को सामने रखकर उनकी शख्सियत को नुमायां किया गया है। तौरात ये बताती है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के कस्बा ऊर के वाशिंदे थे और अहले फद्दान में से थे, और उनकी कौम बुत परस्त थी, जबकि इंजील में साफ लिखा है कि उनके वालिद नज्जारी का पेशा करते और अपनी कौम के अलग अलग कबीलों के लिए लकड़ी के बुत बनाते और बेचा करते थे। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुरू ही से हक की बसीरत और रुश्द व हिदायत अता फरमाई गई, और वे ये यकीन रखते थे कि बुत न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न किसी की पुकार का जवाब दे सकते हैं, और न ही नफा व नुकसान का उनसे कोई वास्ता है। न लकड़ी के खिलौनों और दूसरी बनी हुई चीजों के और उनके बीच कोई फर्क और इम्तियाज है। वे सुबह शाम अपनी आंखों से देखते थे कि ये बेजान मूर्तियां जिन्हें उनका बाप अपने हाथों से बनाता और गढ़ता रहता है, जिस तरह उसका दिल चाहता है, नाक कान और आंखें गढ़ लेता है और फिर खरीदने वालों के हाथ बेच देता है, तो क्या ये खुदा हो सकते हैं, या खुदा जैसे, या खुदा के बराबर हो सकते हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा कि उनकी कौम बुत परस्ती, सितारा परस्ती और मजाहिर परस्ती में इस कदर डूबी हुई है कि खुदाए बरतर की कुदरत मुतलका और उसके एक होने का तस्वुर भी उनके दिलों से मिट चुका है, और अल्लाह के एक होने के अकीदे को सबसे अजीब बात समझा जाने लगा है, तब उन्होंने अपनी हिम्मत मजबूत की और जाते वाहिद एक अल्लाह के भरोसे पर अपनी कौम के सामने दीने हक का पैगाम रखा और ऐलान किया। ऐ कौम, ये क्या है जो मैं देख रहा हूं कि तुम अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की परस्तिश में लगे हुए हो? क्या तुम इस कदर गफलत के ख्वाब में डूब चुके हो
कि जिस बेजान लकड़ी को अपने हथियारों से गढ़ कर मूर्तियां तैयार करते हो, अगर वे मर्जी के मुताबिक न बने तो उनको तोड़कर दूसरे बना लेते हो। बना लेने के बाद फिर उन्हीं को पूजने और नफा नुकसान का मालिक समझने लगते हो। तुम इस खुराफात से बाज आ जाओ, अल्लाह की तौहीद के नगमे गाओ और उस एक हकीकी मालिक के सामने सरे नियाज झुकाओ जो मेरा, तुम्हारा और कुल कायनात का खालिक व मालिक है। मगर कौम ने उसकी आवाज पर बिल्कुल ध्यान न धरा, और चूंकि हक सुनने वाले कान और हक देखने वाली निगाह से महरूम थी, इसलिए उसने जलील लक़द पैगंबर की दावत हक का मजाक उड़ाया और ज्यादा से ज्यादा तमरुंद व सरकशी का मुजाहरा किया। बाप को इस्लाम की दावत और बाप बेटा मुनाजरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। देख रहे कि शिरक का सबसे बड़ा मर्कज़ खुद उनके अपने घर में कायम है, और आजर की बुतपरस्ती और बुतसाजी पूरी कौम के लिए एक धुरी बनी हुई है। इसलिए फितरत का तकाजा है कि हक की दावत और सच्चाई के पैगाम के फर्ज की अदायगी की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आजर ही को मुखातब किया और फरमाया, ए बाप, खुदा परस्ती और मारफत इलाही के लिए जो रास्ता तूने अपनाया है और जिसे आप बाप दादा का पुराना रास्ता बताते हैं, ये गुमराही और बातिल परस्ती का रास्ता है, और सीधा रास्ता सिर्फ वही है जिसकी मैं दावत दे रहा हूं। ए बाप, तौहीद ही नजात का सरघश्मा है, न कि तेरे हाथ के बनाए गए बुतों की पूजा और इबादत। इस राह को छोड़कर हक और तौहीद के रास्ते को मजबूती के साथ अख्तियार कर, ताकि तुझको अल्लाह की रजा और दुनिया और आखिरत की सादत हासिल हो। मगर अफसोस कि आजर पर हजरत इब्राहीम की नसीहतों का बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ, बल्कि हक कबूल करने के बजाय आजर ने बेटे को धमकाना शुरू किया। कहने लगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज न आएगा तो मैं तुझको पत्थर मार मार कर हलाक कर दूंगा। हजरत इब्राहीम ने जब यह देखा कि मामला हद से आगे बढ़ गया, और एक तरफ अगर बाप के एहतराम का मसला है तो दूसरी तरफ फर्ज की अदायगी, हक की हिमायत और अल्लाह के हुक्म की इताअत का सवाल है, तो उन्होंने सोचा और आखिर वही किया जो ऐसे ऊंचे इंसान और अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर के शायान शान था। उन्होंने बाप की सख्ती का जवाब सख्ती से नहीं दिया, हकीर समझने और जलील करने का रवैया नहीं अपनाया, बल्कि लुत्फ करम और अच्छे अखलाक के साथ यह जवाब दिया, ए बाप, अगर मेरी बात का यही जवाब है तो आज से मेरा तेरा सलाम है। मैं अल्लाह के सच्चे दीन और उसके पैगाम हक को नहीं छोड़ सकता और किसी हाल में बुतों की परस्तिश नहीं कर सकता। मैं आज तुझसे जुदा होता हूं, मगर गायबाना दरगाह इलाही में बख्शिश तलब करता रहूंगा, ताकि तुझको हिदायत नसीब हो और तू अल्लाह के अजाब से नजात पा जाए। कौम को इस्लाम की दावत और उससे मुनाजरा। बाप और बेटे के दरमियान जब मेल की कोई शक्ल न बनी और आजर ने किसी तरह हजरत इब्राहीम की रुश्द व हिदायत को कबूल न किया, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आजर से जुदाई अख्तियार कर ली और अपनी हक की दावत और रिसालत के पैगाम को फैला दिया। अब सिर्फ आजर ही मुखातब न रहा, बल्कि पूरी कौम को मुखातब बना लिया। मगर कौम अपने बाप दादा के दीन को कब छोड़ने वाली थी? ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक न सुनी और हक की दावत के सामने अपने बातिल माबूदों की तरह गूंगे, अंधे और बहरे बन गए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज्यादा जोर देकर पूछा, ये तो बतलाओ कि जिनकी तुम पूजा करते हो, ये तुम्हें किसी किस्म का भी नफा या नुकसान पहुंचाते हैं? तो वे कहने लगे, इन बातों के झगड़े में हम पड़ना नहीं चाहते। हम तो ये जानते हैं कि हमारे बाप दादा यही करते चले आए हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। तब हजरत इब्राहीम ने एक खास अंदाज से खुदा की हस्ती की तरफ तवज्जो दिलाई, फरमाने लगे, मैं तो तुम्हारे इन सभी बुतों को अपना दुश्मन जानता हूं, यानी मैं इनसे बेखौफ व खतर होकर इनसे जंग का ऐलान करता हूं कि अगर ये मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो अपनी हसरत निकाल ले। अलबत्ता मैं उस हस्ती को अपना मालिक समझता हूं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जिसने मुझको पैदा किया और सीधा रास्ता दिखाया, जो मुझको खिलाता पिलाता यानी रिज्क देता है, और जब मैं मरीज हो जाता हूं तो वह मुझको शिफा बख्शता है, और मेरी जिंदगी और मौत दोनों का मालिक है, और यानी खताकारी के वक्त जिससे ये लालच करता हूं कि वह कियामत के दिन मुझको बख्श दे, और मैं उसके हुजूर में ये दुआ करता रहता हूं, ऐ परवरदिगार,
तू मुझको सही फैसले की ताकत अता फरमा और मुझको नेकों की सूची में दाखिल कर और मुझको जुबान की सच्चाई अता कर और जन्नत नईम के वारिसों में शामिल कर। मगर आजर और आजर की कौम के दिल किसी तरह हक कबूल करने के लिए नर्म न हुए और उनका इनकार हद से गुजरता ही गया। सितारा परस्ती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती के साथ साथ सितारा परस्ती भी करती थी और यह अकीदा था कि इंसानों की मौत और हयात, उनकी रोजी, उनका नफा नुकसान, खुशकसाली कहतसाली, जीत और कामयाबी और हार और पस्ती, गर्ज दुनिया के तमाम कारखाने का नज़म व नस्क तारे और उनकी हरकतों की तासीर पर चल रहा है और यह तासीर उनकी जाती सिफ्तों में से है, इसलिए इनकी खुशनुदी जरूरी है और ये उनकी पूजा के बिना मुमकिन नहीं है। इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस तरह उनको उनकी सिफली झूठे माबूदों की हकीकत खोल करके हक के रास्ते की तरफ दावत दी, उसी तरह जरूरी समझा कि उनके झूठे बातिल माबूदों की बेसबाती और फना के मंजर को पेश करके इस हकीकत से भी आगाह कर दें कि तुम्हारा यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि इन चमकते हुए सितारों, चांद और सूरज को खुदाई ताकत हासिल है। हरगिज नहीं, यह बेकार का ख्याल और बातिल अकीदा है। और ये बातिल पर जबकि अपने खुद के गड़े हुए बुतों से इतने डरे हुए थे कि उनको बुरा कहने वाले के लिए हर वक्त ये सोचते थे कि उनके गजब में आकर तबाह व बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे ओहाम परस्तों के दिलों में बुलंद सितारों की पूजा के खिलाफ जज्बा पैदा करना कुछ आसान काम न था। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके दिमाग के मुनासिब एक अजीब और दिलचस्प तरीका बयान वक्त तैयार किया। तारों भरी रात थी, एक सितारा खूब रोशन था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको देखकर फरमाया, मेरा रब यह है। इसलिए अगर सितारे को रब मान सकते हैं तो ये उनमें सबसे मुमताज और रोशन है। लेकिन जब वह अपने तयशुदा वक्त पर नजर से ओझल हो गया और उसको ये मजाल न हुई कि एक घड़ी और रहनुमाई करा सकता और कायनात के निजाम से हटकर अपने पूजने वालों के लिए जियारतगाह बना रहता, तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया, मैं छुप जाने वालों को पसंद नहीं करता, यानी जिस चीज पर मुझसे भी ज्यादा तब्दीलियों का असर पड़ता हो और जो जल्द जल्द इन असरात को कबूल कर लेता हो, वह मेरा माबूद क्यों हो सकता है। गाह उठाई तो देखा कि चांद आब व ताब के साथ सामने मौजूद है। उसको देखकर फरमाया, मेरा रब यह है। इसलिए यह खूब रोशन है और अपनी ठंडी रोशनी से सारी दुनिया को नूर का गढ़ बनाए हुए है। बस अगर तारों को रब बनाना ही है तो इसी को क्यों न बनाया जाए, क्योंकि यही इसका ज्यादा हकदार नजर आता है। फिर जब सुबह का वक्त होने लगा तो चांद के भी हल्के पड़ जाने और छुप जाने का वक्त आ पहुंचा और जितना ही सूरज के उगने का वक्त होता गया, चांद का जिस्म देखने वाले की नजरों से ओझल होने लगा। तो ये देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा जुमला फरमाया जिससे चांद के रब होने की मनाही के साथ साथ एक अल्लाह की हस्ती की तरफ कौम की तवज्जो इस खामोशी से फेर दी कि कौम इसका एहसास न कर सके। और इस बातचीत का एक ही मकसद है, यानी सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान, वह उनके दिलों में बगैर कस्द व इरादे के बैठ जाए।